की ऊंची और बुलंद पहाड़ियों और अरब के काले रेगिस्तानों में एक ऐसा नाम गूंजा जो सदियों तक इतिहास के पन्नों पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। वह नाम था तारिक बिन ज़ियाद का, जो एक अद्वितीय साहस और बहादुरी के साथ 711 ईस्वी में अंदलुस, वर्तमान स्पेन को फतह करने के लिए रवाना हुआ। इस्लाम के शुरुआती दिनों में जब दुनिया भर में इस्लामी साम्राज्य का विस्तार शुरू हुआ, तो अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में मुसलमानों ने अपनी ताकत का लोहा मन्ना लिया था। पश्चिमी अफ्रीका के इलाके में मुसलमानों ने अपनी विजय यात्रा शुरू की और मिस्र से होते हुए वे पश्चिमी उत्तरी अफ्रीका की सीमाओं तक पहुंच गए। इस दौरान एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल था अंदलुस, जो उस समय विजिगोत साम्राज्य के अधीन था। इस क्षेत्र को जीतने की आवश्यकता थी ताकि इस्लामी साम्राज्य की सीमाएं और मजबूत हो सकें और यूरोप के एक हिस्से पर इस्लामी प्रभाव पड़ सके। तारिक बिन ज़ियाद की तैयारी। तारिक बिन ज़ियाद की अगुवाई में मुसलमानों ने उत्तरी अफ्रीका के तट से भूमध्य सागर को पार करके एक निर्णायक आक्रमण किया। तुफा, जबल अल तारिक, जो कि इस क्षेत्र का प्रसिद्ध पर्वत है, उनकी सेना की पहली मंजिल साबित हुआ। जब तारिक ने अपनी सेना को अंदलुस के तट पर उतारा, तो उन्होंने सबसे पहले अपने सिपाही को एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। हमने पीछे मुड़कर जाने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। यहाँ पर जीत या मौत है और इसके बाद हमारे लिए कोई वापसी नहीं है। तारिक बिन ज़ियाद की अगुवाई में सिर्फ 7,000 सैनिक थे, लेकिन उनका हौसला और संकल्प इतना मजबूत था कि वे हर हालत में जीत के लिए लड़ने के लिए तैयार थे। विजय। अंदलुस के राजा रोड्रिक ने अपनी बड़ी सेना के साथ तारिक बिन ज़ियाद के खिलाफ युद्ध की तैयारी की। रोड्रिक की सेना लगभग 1 लाख थी, लेकिन तारिक बिन ज़ियाद ने एक ऐसी रणनीति अपनाई जिसने इतिहास को हैरान कर दिया। एक ओर तारिक की सेना की संख्या कम थी, दूसरी ओर दुश्मन की सेना बड़ी और शक्तिशाली थी। लेकिन तारिक ने अपने हौसले और रणनीति के माध्यम से युद्ध की दिशा को अपने पक्ष में कर लिया। युद्ध का रुख उस समय बदल गया जब तारिक बिन ज़ियाद ने दुश्मन की सेनाओं के बीच खाली जगह बनाई और फिर उसका फायदा उठाते हुए उन पर हमला किया। तारिक बिन ज़ियाद के सैनिकों ने न सिर्फ दुश्मन की सेना को हराया, बल्कि उनका मनोबल भी तोड़ दिया। ये विजय न केवल इस्लामी इतिहास के एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत थी, बल्कि इसने मुसलमानों को स्पेन में एक मजबूत भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति भी प्रदान की। तारिक बिन ज़ियाद की सेना ने अंदलुस के अधिकांश क्षेत्रों को जीत लिया और यह विजय यूरोप में इस्लाम का पहला कदम था। अंदलुस की विजय के बाद तारिक बिन ज़ियाद ने अपना संदेश इस प्रकार दिया: जो कुछ आपने देखा वह सब अल्लाह की मदद से संभव हुआ। हमने अपनी जानों की कुर्बानी दी और यह विजय उसी की रिदा में है। परिणाम: इस सफलता के बाद तारिक बिन ज़ियाद ने और अधिक क्षेत्रों को जीतने के लिए अपनी सेना को दक्षिण की ओर रवाना किया। लेकिन अंदलुस की विजय एक मील का पत्थर थी। इसके बाद मुसलमानों ने लगभग 800 साल तक स्पेन में अपनी हुकूमत कायम रखी, जिसे हम मुस्लिम स्पेन के मध्यकाल के रूप में जानते हैं। यह विजय इस्लामी इतिहास का एक उज्जवल अध्याय है, जो न केवल युद्ध रणनीति की एक उदाहरण प्रस्तुत करता है, बल्कि इसमें संकल्प, हौसला और अल्लाह की मदद पर विश्वास का भी गहरा संदेश है। तारिक बिन ज़ियाद का नाम हमेशा इस विजय के प्रतीक के रूप में जीवित रहेगा।